शतावली, दोहावली, गीतावली, ये भी इनके ब्रज भाषा के ग्रंथ है। रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, ये इनके प्रमुख 12 ग्रंथ माने जाते हैं। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी को इनके उपनाम दिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक इनको माना गया और इनको हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। नाभादास जी ने तो इनका उपनाम रखा कली काल का वाल्मीकि। रामचंद्र शुक्ल ने इनको भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। इसीलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय ने तुलसीदास जी के बारे में बड़ी ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी है। उन्होंने लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता का रचना करके तुलसीदास जी की शोभा नहीं हुई, बल्कि कविता की शोभा हुई है तुलसीदास जी जैसे महान कवि के द्वारा लिखे जाने पर। इनके प्रमुख अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा है। तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में भी एक दोहा कहा जाता है। इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई और अगर हम सन देखते हैं तो 1623 में। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा तट के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग किया। तो इस प्रकार तुलसीदास जी का ये संपूर्ण कवि परिचय है। तुलसीदास जी ने बहुत से ग्रंथ के द्वारा राम के आदर्श रूप को हमारे समाज के सामने रखा है और तुलसीदास जी ने अपनी भाषा अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं रची। रामचरितमानस जो प्रत्येक हिंदू परिवार में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है, वही तुलसीदास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। उसी के कारण उनको सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली। तो इस प्रकार ये तुलसीदास जी का कवि परिचय है।